वसंत पाठ्य पुस्तक में कक्षा 8 में अध्याय 3 बस की यात्रा के प्रश्नों का टिप्पणी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई थी। यहाँ पर प्रश्न हुआ कि वो बस जर्जर अवस्था में थी, बहुत पुरानी थी, अपनी भाषा में कहेंगे वो खटारा हो चुकी थी, और फिर भी वो उस बस को यात्रा के काम में ले रहे थे, लोगों को लाने ले जाने या कहीं भी यातायात के रूप में उस बस को साधन के रूप में काम में ले रहे थे। तो यहाँ पर मानो लेखक के मन में उस बस की दुर्दशा को देखकर उसके मालिक के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ कि इतनी जर्जर अवस्था में बस है, फिर भी ये इस बस को आवागमन के काम में क्यों ले रहा है। तो इसको एक प्रकार से कहें कि व्यक्ति के रूप में उसके मालिक के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफर नहीं करते। लोगों ने सलाह क्यों दी? तो यहाँ पर लोगों के द्वारा सलाह दिए जाने का ये कारण नहीं है कि श्याम वाली बस में रास्ते में डाकू चोर उठे होते हो जो बस को लूट लेते हो। इसका मुख्य कारण समझदार लोग ये सलाह इसीलिए देते थे कि ये बस जर्जर अवस्था में है, न जाने कब कहाँ रास्ते में खराब हो जाए, बंद हो जाए, तो पूरी रात भर रास्ते में गुजारनी पड़े, बहुत सी परेशानियाँ फिर आए और गंतव्य स्थल पर निर्धारित समय पर भी ये बस नहीं पहुँचा सकती। तो इस कारण लोग ये सलाह देते थे कि शाम वाली बस में यात्रा नहीं करनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि वो बस बहुत पुरानी थी और जैसे बस स्टार्ट हुई, बस का इंजन स्टार्ट हुआ, पूरी बस वाइब्रेट हो गई, कंपित हो गई, या कहीं की पूरी हिलने लगी। तो इसके कारण ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक जैसे उस बस में बैठा और इंजन स्टार्ट हुआ, बस पूरी तरह से हिलने लगी, जैसे मानो पूरी बस इंजन हो। तो उस समय लेखक को आशंका हो रही थी कि क्या ये बस चलती भी होगी या ये गंतव्य स्थल तक पहुंचा भी देगी। तो उसने अपने साथियों से, दूसरे लोगों से इस बात पर चर्चा की। तो उस समय लोगों ने कहा कि हाँ चलती है ये बस। तो लेखक ने वेदी करते हुए कहा कि इस बस के हालात को देखे तो विश्वास नहीं होता कि यह चलती भी है क्या। तब वो कहने लगे कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती भी है। तो इस पंक्ति के द्वारा लेखक बस की स्थिति पर व्यंग्य करते हैं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? वैसे तो वृक्ष जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस देते हैं और बहुत से उपयोग महत्व है, तो उनको दुश्मन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ इस यात्रा के दौरान जैसे रास्ते में सड़क के किनारे पर कोई पेड़ दिखाई देता, उस समय लेखक दराज से हमासा रहता है और उसको यूँ लगता है कि मानो ये पेड़ इसका दुश्मन है। ये आशंका या पेड़ों को दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस की स्थिति देखें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि कब उसके ब्रेक फेल हो जाए, कब उसका स्टीयरिंग फेल हो जाए। तो लेखक को डर लग रहा था कि कहीं किसी पेड़ के सामने से या पेड़ के पास से होकर गुजरते समय कहीं ऐसा ना हो जाए कि बस का स्टीयरिंग या ब्रेक फेल हो जाए और बस पेड़ से जाकर टकरा जाए। यदि ऐसा हो गया तो फिर हम मारे जाएंगे, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। इस कारण जैसे ही सड़क के किनारे पर लेखक को कोई पेड़ दिखाई देता, वो उनको मानो अपना दुश्मन समझ जाता। अब इस चैप्टर के कुछ अतिरिक्त प्रश्न देखिए। बस की यात्रा नामक रचना में किस बात पर व्यंग्य किया गया? तो यहाँ पर इस पूरी कहानी या यात्रा वृत्तांत रचना को पढ़ें तो देखते हैं कि इसमें जगह जगह लेखक है वो बस की स्थिति पर व्यंग्य कर रहा है। तो यहाँ पर इस रचना के माध्यम से लेखक यातायात के उन साधनों पर व्यंग्य कर रहा है जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि कब कौन सी जगह वो खराब हो जाए, कब कहाँ उनका ब्रेक फेल हो जाए, टायर पंचर हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए। तो उनकी स्थिति पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। सेकंड प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाया था, उस आंदोलन के संबंध में लिखना है। लगभग 6-7 पंक्तियों में इसका उत्तर देना है, 40-50 शब्दों में। तीसरा प्रश्न है, भ्रमण या यात्रा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? यानी हम किसी भी स्थान की यात्रा करते हैं तो उस यात्रा से हम क्या कुछ सीखते हैं, उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? जैसे देखते हैं किसी दूसरे राज्य की यात्रा करते हैं तो वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, परंपराएं, उनकी भाषा, बोलियाँ इत्यादि हमें सीखने को मिलती है। इनके अलावा और भी बहुत सी जानकारियाँ हमें मिलती है जिनका हमारे जीवन में
बहुत महत्व होता है। तो इसके संबंध में भी करीब 50-60 शब्दों में यात्रा का हमारे जीवन में क्या महत्व है वो लिखना है।